आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृ पक्ष 2020 के संबंध में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पितृ पक्ष यानी कि श्राद्ध 2020 में कब स्टार्ट हो रहा है और श्राद्ध की महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं, श्राद्ध हम किसे कहते हैं और श्राद्ध किन के लिए जरूरी होता है। श्राद्ध के पीछे की जो पौराणिक कथा है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, सुनाऊंगा, और श्राद्ध के दिनों में हमें क्या करना चाहिए और श्राद्ध में क्या नहीं करना चाहिए ये भी बताऊंगा। हमें अपने पितरों का श्राद्ध, किनका श्राद्ध किस दिन करना चाहिए, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दूंगा। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आप ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय सभी पितृ देवताओं की। दोस्तों, साल 2020 में श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष 2 सितंबर से स्टार्ट होकर के 17 सितंबर तक चलने वाला है। पूर्णिमा का जो श्राद्ध होगा वो 2 सितंबर को होगा। एक को गणेश चतुर्थी का विसर्जन हुआ है यानी कि गणेश जी का विसर्जन हुआ है, और 2 तारीख से यानी कि आज से पितृपक्ष स्टार्ट हो गया है। आज बहुत से लोगों ने पूर्णिमा का जो पहला तिलांजलि दी जाती है वो आज दिया होगा, कुछ लोगों ने याद देना चाहिए। लेकिन 3 तारीख से इस बार मुख्य रूप से स्टार्ट हो जाएगा श्राद्ध और 17 तक यानी कि पितृ विसर्जन तक चलेगा। धार्मिक मान्यता जो है पितृपक्ष को लेकर के, इसमें ये कहा जाता है कि पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके तर्पण के लिए श्राद्ध किया जाता है। अब श्राद्ध का अर्थ क्या है ये भी समझना जरूरी है। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों के प्रति सम्मान प्रकट करना, यानी कि श्राद्ध मतलब कि श्रद्धा है। हम अपने पितरों, अपने देवताओं, यानी कि पितर कहने से मतलब ये मत समझिएगा आपके पिता से है, केवल पिता से नहीं, आपके दादा परदादा, खानदान में जितने लोग हुए हैं उनकी वजह से ही हमारा वजूद है, उन्हीं से हमारी उत्पत्ति हुई है। वो में कोई भी एक कड़ी मिस हो जाए तो हम नहीं होते इस दुनिया में। तो इसलिए उन सभी के प्रति श्राद्ध जो श्रद्धा होती है वो हमें अर्पित करने का मौका मिलता है। इस पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों के लिए सम्मान प्रकट कीजिए और इस महीने में करना चाहिए। विशेष महत्व होता है खास करके श्राद्ध का हिंदू धर्म में। तो चलिए मैं आपको श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया श्राद्ध किसे कहते हैं और श्राद्ध किन के लिए किया जाता है। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार जो परिजन अपना शरीर त्याग कर चले जाते हैं उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए हम श्रद्धा भाव से तर्पण करते हैं और उसे ही श्राद्ध कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वो स्वजनों के यहाँ पर जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। इसके पीछे जो पौराणिक कथा है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। पितर हम किसे कहते हैं ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। पितर हम उन्हें कहते हैं जो माता पिता हैं वही नहीं है, हमने आपको अभी बताया जो सास ससुर भी होते हैं वो भी पितर ही होते हैं। पितर किसी भी परिजन, चाहे आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं, घर का कोई बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जिसका भी देहावसान हो चुका है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो पितर होते हैं हमारे। पितृपक्ष में मृत्यु लोक से यही पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए ही उनको तर्पण दिया जाता है, तर्पण किया जाता है। पितर अगर प्रसन्न होते हैं तो घर में और आपके जीवन में हर तरह की सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, बहुत बड़ा दोष होता है पितृदोष। जी हाँ, पितृदोष सबसे बड़ा दोष होता है पितृपक्ष में, इसीलिए हमें तर्पण जरूर करना चाहिए। वो तर्पण अगर ग्रहण करते हैं तो जीवन की जो भी समस्याएं हैं, आपकी समस्त समस्याओं का समूल रूप से नाश हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं पितृपक्ष कब से कब तक होता है। पितृपक्ष 15 दिन जो पितरों को समर्पित होता है वो शुरू होता है भाद्रपद माह के पूर्णिमा तिथि को, और पूर्णिमा तिथि से अश्विन मास की अमावस्या तिथि तक ये जो 15 दिन होते हैं यही पितृपक्ष कहलाते हैं और होते हैं। भारत में पूर्णिमा को श्राद्ध उनका किया जाता है जिनका निधन साल की किसी भी पूर्णिमा तिथि को हुआ रहता है।
दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि साल के किसी भी पक्ष में जिस तिथि को परिजन का देहांत हुआ है उनका श्राद्ध उसी तिथि को करना चाहिए। तो 15 दिन में वो एक तिथि आती है, ये ध्यान रखिएगा कि जिस भी तिथि में परिजन का देहांत हुआ है आप उस तिथि को उनका श्राद्ध कर्म कीजिए। जो तिथि याद न हो तो ऐसे में क्या करना चाहिए, पितृपक्ष में पूर्वजों को याद करते हुए उनकी पूजा करने से उनके आत्मा को शांति मिलती है और जिस भी तिथि पर परिजन की मृत्यु हुई है उस तिथि को उनका श्राद्ध तर्पण कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको मृत्यु की तिथि याद नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में शास्त्रों में इसका भी उपाय बताया गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि यदि किसी को अपने पितरों के देहावसान की तिथि मालूम न हो तो ऐसी तिथि में अश्विन मास की अमावस्या तिथि को उनका तर्पण कर देना चाहिए। जी हाँ, इसीलिए इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। इसके बाद अगर किसी के परिवार में अकाल मृत्यु हुई हो तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। आप अपने पिता का श्राद्ध कर्म कब करेंगे? तो पिता के श्राद्ध कर्म के लिए जो शास्त्रों में वर्णन मिलता है वो है अष्टमी तिथि। जी हाँ, और माता का श्राद्ध नवमी तिथि को करने की मान्यता है। तो दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण तिथियों को मैंने बता दिया आपको किस दिन किसका तर्पण करना चाहिए। आपको 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा है पूर्णिमा और इसमें आप काउंटिंग कर लीजिएगा कि माता का कब करना है, पिता का कब करना है। आपको 2 सितंबर को आपको पूर्णिमा का श्राद्ध है, पंचमी का श्राद्ध जो है वो 7 सितंबर 2020 को है, एकादशी श्राद्ध जो है वो 13 सितंबर 2020 को है और सर्वपितृ अमावस्या जो है वो 17 सितंबर को है, जिसमें किसी को भी अगर पता नहीं है तिथि तो वो जल दे सकते हैं, तिलांजलि दे सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां हैं। श्राद्ध पक्ष 2020 की मुख्य तिथियों को आपको रिपीट कर देता हूं मैं। पूर्णिमा श्राद्ध 2 सितंबर 2020 को है, पंचमी श्राद्ध जो है वो 7 सितंबर 2020 को है, एकादशी श्राद्ध जो है वो 13 सितंबर 2020 को है और सर्वपितृ अमावस्या जो है वो 17 सितंबर 2020 को है। ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए ताकि आपके काम आएगा। दोस्तों, पितृपक्ष की जो कहानी है, कैसे शुरुआत हुई, वो कहानी मैं आपको अब संक्षेप में बताने जा रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जब महाभारत में युद्ध में दानवीर कर्ण का निधन हो गया और उनकी आत्मा स्वर्ग पहुँच गई तो उनको नियमित भोजन के बजाय खाने के लिए सोने के आभूषण दिए जाने लगे, गहने दिए जाने लगे। इस पर वो बहुत निराश हुए और कर्ण की आत्मा ने इंद्रदेव से यानी कि देवराज इंद्र से इसका कारण पूछ लिया। तब देवराज इंद्र ने कर्ण को बताया कि आपने अपने पूरे जीवन में सोने के आभूषणों को दूसरों को दान में दिया है, यही दान किया है, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों का तर्पण नहीं किया। तब कर्ण ने उत्तर दिया कि वो अपने पूर्वजों के बारे में जानते ही नहीं हैं और उसे सुनने के बाद भगवान इंद्र ने उन्हें 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी ताकि वो इस बीच अपने पूर्वजों को भोजन दान कर सकें। इसी 15 दिन की अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है और मनाया जाता है। तो महाभारत काल से इसकी शुरुआत हुई यानी कि पितृपक्ष की, और कहानी इसके पीछे यही है। बहुत जरूरी है कि आप अपने पूर्वजों को भोजन इन पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करके तिलांजलि देकर जरूर करें। दोस्तों, पितृपक्ष से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। पितरों का श्राद्ध उनके मृत्यु की तिथि पर ही करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान घर की अच्छे तरीके से साफ सफाई का आपको खासा ख्याल रखना चाहिए। पितृपक्ष में गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पितरों को हमारे द्वारा दिया गया भोजन प्राप्त हो जाता है। पितृपक्ष में जिस व्यक्ति का श्राद्ध कर रहे हैं उनका मनपसंद खाना जरूर बनाना चाहिए। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा उन्हें जरूर देना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों के श्राद्ध के बाद भांजे को भोजन कराने का विधान है। उन्हें भी दक्षिणा देकर के उनसे भी आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पितृपक्ष के दिनों में क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो पितरों का श्राप लगता है आपको और आप बर्बाद हो सकते हैं। आपको घर में लड़ाई झगड़ा, क्लेश, पैसे रुपए की दिक्कत, बाहर जाएंगे तो भी दिक्कत आने लगती है। अगर
आप नहीं करते हैं उनका श्राद्ध तो पितर नाराज होते हैं और घर में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में खास करके शुद्ध सात्विक भोजन इन 15 दिनों में आपको करना चाहिए। पितृपक्ष में किसी भी पशु या पक्षी को मारना नहीं चाहिए, सताना नहीं चाहिए। ऐसा करने से पितर नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दिनों में किसी भी ब्राह्मण या बुजुर्ग का अपमान बिल्कुल भी भूल से भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में ऐसा माना जाता है कि अपने बाल और दाढ़ी जो पुरुष हैं ऐसा न करें कि बिल्कुल भी उसको काटे नहीं, सेविंग न करें, और महिलाएं भी अपने बाल न कटाएं। ये बहुत ज़रूरी होता है जो पितृपक्ष में आपको ध्यान में रखना चाहिए और नहीं करना चाहिए। तो पितृपक्ष से जुड़ी हुई ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आपने समझा। पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तर्पण की विधि अगर आप जानना चाहते हैं कि पितृपक्ष में कैसे तर्पण करना चाहिए, उसके नियम क्या हैं और मंत्र क्या हैं, तो वो भी हम आपको बता देंगे अगर आप कमेंट करते हैं तो। तिथि आप जान चुके हैं, जरूर पितरों का तर्पण करना चाहिए। कुछ नहीं पता हो अगर कि आपके पितर कब एक्सपायर हुए हैं, यानी कि कब मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, देहावसान उनका कब हुआ है, तो आप अमावस्या के दिन पितृतर्पण जरूर कीजिए। संक्षेप में आपको नियम भी बता देते हैं। आपको तिल और जल का दान करना होता है। जितने साल उनकी अवधि हो गई रहती है गुजरे हुए, उतने अंजलि जल देना रहता है। और इसके अलावा और भी बहुत से नियम हैं। कुशा का नियम है। इसके अलावा घर में उनके पसंद का खाना बनाने का नियम है। खाना किस किस को खिलाना है हमने बताया, ब्राह्मण को, इसके अलावा भगिने को यानी कि बहन के बेटे को। इसके अलावा आपको क्या करना है, कुत्ते को, कौवे को और गाय को खाना जरूर देना है और इनको मारना नहीं है। अगर इन नियमों का पालन करेंगे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो ये वीडियो आज की रही आपके लिए श्राद्ध पक्ष के लिए। ऐसे ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। तो ऐसे नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। फिलहाल आज इस वीडियो से विदा लेते हैं। जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें। वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। प्रेम से कमेंट में जरूर लिखिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय पितृदेव की।